जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतिम आगाज़ में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। देखिए, हमने एक बात नोटिस करी थी कि फ़िलहाल अभी हम अपनी वीडियो थोड़ा सा लेंथ हमने बढ़ा दी वीडियो की, जो कि थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी हमारी पॉपुलैरिटी भी इतनी नहीं हुई है कि हम सीधा एक आधे घंटे का 1 घंटे का क्लास डाल दें, क्योंकि उससे आपको भी समझ नहीं आएगा। तो आज से हमने थोड़ा सा ट्राई करा कि राजस्थान के इतिहास को हम हो सकता है 10 या 15 मिनट तक की वीडियो डालेंगे, तो उसके अंदर हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे कि राजस्थान का इतिहास आखिर है क्या, किस तरह से है। ज़्यादा हम उसके अंदर लिखवाएंगे नहीं, उसके अंदर इतनी डिटेल इतनी बताएंगे जितना एक एग्जाम के रूप से हम कर सके, क्योंकि फिलहाल आपको पता है कि एग्जाम आ रहा है, एसटीसी है और ये पीटीटी वगैरह है, उनके एंट्रेंस एग्जाम है। तो उसके अंदर हमको सिर्फ एक नॉलेजेबल बात हो जाए तो उतनी ही हम जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, क्योंकि हमने आपने पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की जो उत्पत्ति थी उसके बारे में चर्चा करी थी। तो राजस्थान के नामकरण के जैसे मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊँ, राजस्थान का नामकरण हमें मिलता है बसंतीगढ़ शिलालेख राजस्थानीय नृत्य करके। इसके बाद में फिर हमको नाम मिलता है राजपूताना, राजस्थान, कुछ राजस्थान भी है, ये नाम मिल गए। फिर हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति की। राजपूतों की उत्पत्ति हो गई, किसने कहा कि वो अग्निवंशी हैं, किसने कहा कि वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हैं, तो कोई गुर्जर कह रहा है, कोई विदेशी भी कह रहा है। तो इस तरह के मत थे, हमने उन मतों के बारे में जानकारी हासिल करी, हमने उन मतों को देख लिया। तो आज हम उन मतों से आगे देखेंगे राजस्थान की जो डायनेस्टीज़ हैं, मतलब कि जो राजस्थान के वंश हैं, जितने भी वंश हैं, किस किस इलाके में किस किस वंश ने शासन किया है, हम उस तरह से इसको आज पढ़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान था ही नहीं, जो रियासतों में बटा हुआ था। तो रियासतें जो अलग अलग रियासतें थी, तो उन रियासतों को हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी पहली रियासत रहेगी मेवाड़ रियासत। हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो लिख देते हैं यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़, तो इतना ही बहुत है मेवाड़। अब देखिए, मेवाड़ से पहले मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं, उन लाइनों के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थानी कण कण में छपी तिहारी छाप, राजस्थानी कण कण में छपी तिहारी छाप, धन्य हो मेवाड़ी माटी, पायो जो पूत प्रताप। तो इसी बात से हम बात करते हैं मेवाड़ का इतिहास। तो देखिए, मेवाड़, सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ में इसका भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र मेवाड़ का। क्योंकि हम कोई भी अगर इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो स्थान हो चाहे व्यक्ति हो, उसका भौगोलिक इतिहास हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो किस जगह पर स्थित है, कहाँ पर वो आता है। तो मेवाड़ हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से आता है। थोड़ा सा मैप की तरह ही बनाएंगे, ज़्यादा उसके अंदर हमको साजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। कुछ इस तरह से ये राजस्थान का मैप आता है, देख लीजिएगा आप। ये आ गई आपकी चंबल नदी, ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान का मैप इस तरह से आता है। अब इसके अंदर हमको देखना मेवाड़ कहाँ पर है। मेवाड़ राजस्थान का, जैसे आपको बताइए, उत्तर एरिया है, तो राजस्थान के दक्षिण में आता है मेवाड़। कुछ इस भाग में मेवाड़ आता है, ये आपका मैं लिख चलूँ, जी हाँ, ये इससे मेवाड़ आता है, सिर्फ इतने में ये आपका मेवाड़ आता है। अब इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि मेवाड़ में एक ये इलाका है, इसको जरा हम, पूरा एक जिला है ये वाला तो, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आधा मेवाड़ के अंदर। पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ मेवाड़ का। आपको मालूम है कि ये आता है आपका भीलवाड़ा, क्या आता है, भीलवाड़ा। इसके बाद में आपका ये आता है चित्तौड़गढ़। देखिए, नाम में भी दम है, चित्तौड़गढ़। तो फिर जब इसके अंदर दम है तो इसके इतिहास में भी उतना ही दम है, क्योंकि ये इतिहास ऐसा है जो आपके अंदर खून उबालेगा। आपके जो अंदर जो सोए पड़े हो ना जी किसी कोने में, तो आप उस जगह से जागोगे। क्योंकि इतिहास इसी तरह से है कि एक तो ये विदेशियों के आक्रांतों के ऊपर भी है, ऊपर से जो अंग्रेज थे उनके ऊपर भी किस प्रकार से युद्ध हुआ है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर आपका ये आता है राज संबंध। क्या आता है आपका, राज संबंध। इसके बाद में ये आता है आपका उदयपुर। अब जो ये आता है, ये इसका नाम वैसे तो है प्रतापगढ़, लेकिन प्रतापगढ़ में सिर्फ हम इतना हिस्सा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, जब प्रतापगढ़ जिला बना था ना, तो उसके अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, यहाँ से कुछ तहसीलें ली गई थी। तो जिनमें से हमने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की तहसीलों को ले लिया है। बाकी जो बांसवाड़ा की तहसील है उसको हमने नहीं लिया है, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर यह मेवाड़ के अंदर नहीं आते हैं। तो आप बस इसी चीज़ को ध्यान रखना कि दक्षिण में केवल इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिले
मेवाड़ के अंदर है वो कौन से? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलें आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी अब हम जब मेवाड़ के इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इन्हीं के बारे में बोलते रहेंगे, या फिर इनके बारे में हम राजा महाराजाओं से बातचीत करते रहेंगे। तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया। अब भौगोलिक क्षेत्र बाद में क्या आता है? प्राचीन नाम। क्योंकि हमने राजस्थान में जब भौगोलिक क्षेत्र के बाद में हमने प्राचीन नाम पढ़ा था, तो ऐसे ही इसका हम प्राचीन नाम देखते हैं। प्राचीन नाम, देखिए प्राचीन नाम मेवाड़ का ये मिलता है, आप पहले तो मिलता है मेदपाट, मेदपाट। एक इसका नाम मिलता है प्रागवाट, और एक इसका नाम मिलता है शिवी। ये कुछ इसके नाम मिलते हैं। अब इन नामों में अंतर क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कि मेदपाट इसका नाम मिला है किस वजह से? कि ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर मेव जाति रहा करती थी, मेव जाति, या फिर इसको हम कहें मेद जाति, उसकी वजह से इसको नाम मेदपाट कहा गया है। पर एक बात में इसको कहा गया है कि जो यहाँ के जो इलाका था, जो उदयपुर वाला इलाका है, जो पूरा मेवाड़ वाला, यहाँ पर मलेच्छ, एक मलेच्छ जाति थी जो विदेशी जाति थी, वो यहाँ पर आक्रमण करने आती थी। यहाँ पर आक्रमण करा, लूटपाट करी और चली गई। तो उस वजह से जो मेदपाट वाले लोग थे, इन्होंने मलेच्छों से लड़ना शुरू कर दिया, युद्ध करते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया मेदपाट। किस वजह से पड़ा? मलेच्छों से लड़ने के कारण, मलेच्छों से युद्ध के कारण या लड़ने के कारण, बात एक ही है, युद्ध के कारण। प्रागवाट, अभी प्रागवाट क्यों मिलता है इसका नाम? पहाड़ी क्षेत्र के कारण। भाई यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र तो है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार उदयपुर में है, उदयपुर और आपका ये राजसमंद, यहाँ पर अरावली का काफी सारा एरिया पड़ता है। तो पहाड़ी क्षेत्र के कारण, पहाड़ी क्षेत्र के थे सिर्फ। और शिवी, शिवी का अर्थ यह है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था प्राचीन काल में, सिकंदर आया था आपके पंजाब साइड पर, तो पंजाब साइड में कुछ जातियां थी आपके, जो भी जाति है आपके यौध्य हो गई और शिवी जाति हो गई, तो ये जाति यहाँ पर रहा करती थी। तो जब सिकंदर ने वहां पर युद्ध किया तो उस वजह से जो शिवी जाति थी ये ऊपर से नीचे आ गई, तो इसको हमने कहा कि यहाँ पर शिवी जाति रहने के कारण यहाँ लिख देते हैं जाति। जनपद कहा करते थे इसको, शिवी जनपद। बाकी तो हम सिर्फ इसको नाम लिखते हैं शिवी या शिवी जनपद। इसकी राजधानी उस टाइम हुआ करती थी माध्यमिका, जिसको वर्तमान में जानते हैं हम नगरी के नाम से। तो आपका ये प्राचीन नाम कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं गुहिल वंश के बारे में। कौन है गुहिल वंश? जिसने मेवाड़ पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करा, या हम कहें कि मेवाड़ पर सर्वाधिक शासनकाल किसने किया है, वो करा है गुहिल वंशों ने। तो देखिए गुहिल वंश। तो अब हम बात करते हैं गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश, तो दोस्तों गुहिल वंश, इसके बारे में देखते चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम बात वही करते हैं कि आखिर गुहिल वंश आता कहाँ से है, कौन गुहिल वंश था। हम इसकी आज सिर्फ एक अब स्टोरी देखेंगे क्योंकि समय हो चुका है, तो हम इसकी स्टोरी करके कल इसके बारे में हम थोड़ी बहुत और आगे की डिटेल देखेंगे। तो फिलहाल गुहिल वंश के बारे में बताते हैं कि देखिए इसके अंदर भी एक मत आते हैं, 3 मत आते हैं वैसे तो। जिस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हमने 5 मत पढ़े थे, अग्निवंश, सूर्य, चंद्रवंश, इस तरह से, तो ऐसे ही गुहिल वंश की उत्पत्ति के भी 3 वंश मिलते हैं, वो 3 मत मिलते हैं। तो 3 मत क्या क्या है? देखिए 3 मत इस तरह से है। सबसे पहले बात आती है अबुल फजल की। अबुल फजल कौन? अकबर का विद्वान हुआ था, जो विद्वान लेखक था, दरबार में उनके रहता था वो। तो अबुल फजल कहते हैं कि भाई ईरान का शासक था आदिल नौशेरवां, ये गुहिल वंश उसकी संतान है। ठीक है भाई, इसका मत ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर भंडारकर, डी आर भंडारकर। वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये गुहिल वंश जो है ब्राह्मण था, जो यहीं के आसपास के जो ब्राह्मण वंश, जो ब्राह्मण लोग थे, वो उन्होंने अपना को सजग करा, तो ये वही ब्राह्मण लोग थे जो आगे गुहिल वंश में मतलब बदल गए या फिर गुहिल वंश नाम से कहलाए। फिर इसके बाद बात आती है कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ये कहते हैं नहीं भाई साहब, ये गुहिल वंश जो है ये मेनली गुजरात का एक इलाका पड़ता है वल्लभी नगर। क्या पड़ता है? वल्लभी नगर। उसके अंदर जो है एक शासक हुआ था शिलादित्य नाम से। किस नाम से? शिलादित्य नाम से उसके अंदर शासक हुआ था, उसकी संतान है कौन? गुहिल वंश। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर गुजरात का शासक था वो वल्लभी नगर का, तो फिर यहाँ पर कैसे आए? इस तरफ उनकी मतलब कि कोई संतान आए थे या फिर वो खुद आए थे, क्या चक्कर था? तो इस मत के बारे में अब हम इसके आगे डिटेल जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कल। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को इस तरह से देखते रहिए, क्योंकि देखिए जितना हम शॉर्ट वीडियो देखेंगे उतना ये थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है कि
हम खुद कहते हैं आलकस वाले बंदे हो गए, आलसी हो गया आज का ज़माना। इस बात को मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद भी इस बारे में आलसी हूँ कि देखिए आलसी हो चुके हैं। ऑफलाइन क्लास हम लेते ही हैं, साथ में ऑनलाइन हम इसलिए देखते हैं कि यार मैं ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, ये तो रहेगा मैंने पढ़ा है। तो वो नहीं करना है कि हमने पढ़ा है। ऑनलाइन क्लास देखो तो छोटी देखो, लेकिन उसके अंदर हमको इतना कंटेंट मिल जाए कि हाँ हमारा एक चैप्टर क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ बातें पता लग जाए, तो उतना भी हमारे लिए काफ़ी है। तो इसलिए मैंने आज से छोटी वीडियो ऐसे इतिहास की शुरू करी है। बाकी कला संस्कृति की हमारी पूरी क्लासें आएंगी कि वो आ रही हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।